मैं निवेदन करूंगा SHO बुढ़ागोड़ जी महोदय श्रीमान लक्ष्मण सिंह की कुड़ी को स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। कैप्टन बनवारी लाल जी पूनिया और मनोज जी उडानिया आप आए और कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर अपने बीच SP साहब। अब मैं हुड्डा सर से निवेदन करूंगा। धन्यवाद। हुड्डा परिवार का स्वागत, बहन मंजू जी भी इनका स्वागत मंत्री जी स्वयं कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच SP साहब रुल जी का इसी क्रम में अपने बीच श्रीमती मंजू जी हुड्डा उपस्थित है। ग्राम पंचायत की मुखिया सरपंच महोदया से निवेदन करूंगा कि आप आए और मंजू जी का स्वागत करें। अब संजय जी नेहरा, रविराज जी आपके स्वागत के लिए है, उनके स्वागत के लिए मुकेश महिला। मैं मनोज महिला को आमंत्रित करूंगा। पंचवाटीवाड़ डिप्टी साहब के स्वागत के लिए मैं बिरजू सिंह जी निवेदन करूंगा, आप सबका स्वागत करें। मोहर सिंह जी सूरा पूर्व सरपंच भाटीवाड़, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मानवीयता का बड़ा ऊंचा नाम किया है, एक बहुत अच्छा परिचय दिया है। इस कड़ी में पवन जी खरवास अपने बीच उपस्थित है। आरिफ जी मणियार आप जाएं और पवन जी का स्वागत करें। श्री कमलेश जी मेहरा, राजेंद्र जी मेहरा जल्दी करें। सामूहिक अपने बीच बजाकर गांव के इस युवा साथी का हौसला बढ़ाएं। सुरेंद्र जी महिला, सरदार राम जी महिला, सुरेंद्र जी महिला, सरदार राम जी महिला, क्या बात है। आपके ताऊ जी के दिन चल रहे हैं, हमारे सुरेंद्र जी महिला के ताऊ जी के दिन चल रहे हैं और इस बीच वो गांव में उपस्थित था। घटना की सूचना मिलते हुए अपने उस सामाजिक दायित्व को भी, जिनके ताऊ जी के दिन चल रहे हैं और आपने उस सामाजिक दायित्व को पीछे छोड़ते हुए और अपना ये फर्ज निभाया, मानवीयता का फर्ज निभाया। पूरी बस्ती आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अनिल जी शर्मा सनौब सौभाग्य श्री नौरंगलाल जी शर्मा, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप आए और लड़के गांव के स्टैंड पे बैठे थे और क्या घटना थी और क्या सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब सनौब सौभाग्य निजामुद्दीन जी काजी, मैं निवेदन करूंगा अपने उस साथी महबूब से जिसके चर्चे अलग हैं। महबूब, एक बार जोरदार तालियों से महबूब का मान सम्मान करें। ये इस बच्चे ने उस गाड़ी के जो टायरों के निशान थे, गाड़ी की जो दिल की हलचल थी, एक बार खड़े होकर करतल ध्वनियों से माता की। सुनील सनौब राजेंद्र जी महिला, जाबाज साथी सुनील राजेंद्र जी महिला जो हमारे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मैं इन पांचों साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच नहीं छोड़िए, एक समूह फोटो तरह से है। इन्होंने सबसे पहले शक जाहिर किया था कि ये गांव में 2 बार ये गाड़ी गई है और उसका मिलान किया, तो फिर इस बंदे ने पीछा नहीं छोड़ा, तुरंत अपनी बाइक ली और पीछे निकल गए। बारंबार धन्यवाद। अब अपना मान सम्मान अपने साथ रखते हुए माला पहने हुए निवेदन करूंगा, बारंबार आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कमलेश, सुरेंद्र, अनिल, महबूब और सुनील भाटीवाड़ के पंच बमेश्वर, भाटीवाड़ पंचायत की शान, आपका हार्दिक क्या बात है। कहाँ सीकर कहाँ भाटीवाड़, ये नया रिश्ता बनना था और गुड्डू हुड्डा जिसने हमें ये मौका दिया है। एक ऐसी घटना जिसको कोई नहीं चाहता था वो घटी, लेकिन एक नया रिश्ता जोड़ गई, भाटीवाड़ को सीकर के हुड्डा परिवार से जोड़ दिया। आपका बारंबार धन्यवाद। अब मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा, 2 मिनट और खड़े हो, 2 मिनट।
टीम के और साथी आ रहे हैं। अनिल जी पूनिया, सनम दिलीप जी पूनिया, आपसे निवेदन करूंगा, आपने सक्रियता से काम किया था। अनिल जी कड़वासरा, सुमेर जी कड़वासरा, जो बाइक टीम है, प्रदीप जी खेदर, गौरव जी खेदर, आप तीनों से निवेदन करूंगा। अनिल जी पूनिया, सनम दिलीप जी पूनिया अपने बीच उपस्थित। अनिल जी बाइकों से लाइट देते हुए और आप वहां पहुंचे, क्या बात है। प्रदीप खेदर मेरा स्टूडेंट रहा है और मुझे भी आज गर्व हो रहा है कि इसने गांव का नाम रोशन किया है अपने नेक कार्य से। तो पूरी टीम आपको भी बारंबार धन्यवाद। और इसी के साथ मैं नाम पुकार रहा हूँ मनोज जी महिला, जो पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर सर्वप्रथम पहुंचे थे। मनोज जी महिला, विजयपाल जी मीणा और मनोज जी पूनिया, आप तीनों साथी मंच पे पहुंचे। मनोज जी महिला, विजयपाल जी मीणा। बच्चे की थोड़ी देखो, 9 ही साल का बच्चा है और किन परिस्थितियों में उसने पूरा दिन गुजारा है। और वो आप ये सोचो, वो अंधेरी अभिभावकों ने हमें सूचित किया है। विजयपाल जी मीणा, मनोज जी पूनिया, आप भी आए मंच पे। अब मैं नाम पुकारूंगा जो नाइट में से जिनका सम्मान किया जा रहा है, कृपया यही रहेंगे। हुड्डा परिवार आपका प्रत्यक्ष भी सम्मान करेगा। अब मैं विनोद जी, अभिषेक महिला, विजयपाल जी महिला, मुकेश महिला, सनोप श्री रतनलाल जी महिला, राकेश कड़वासरा, सनोप शिषपाल जी कड़वासरा और जयपाल धनखड़, सनोप श्री हरपुर सिंह जी धनखड़, आप पांचों साथियों से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। हाँ, मंत्री जी और जिला प्रशासन के मुखिया श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि पुलिस टीम के मुखिया ने बहुत बड़ा काम करने वाले मृदुल जी कछवा के सम्मान के लिए मैं पुलिस टीम के कप्तान श्रीमान मृदुल जी कछवा के स्वागत के लिए मंच पर मंत्री महोदय और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन जी आपके जाबाज कार्य की सम्मान करते हुए कर्तव्यों से जोरदार स्वागत करें। आमजन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, इस काम को चरितार्थ किया है गुड्डा टीम ने, पुलिस टीम ने। तो मैं एक बार पुनः बारंबार को धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगता है शुभकर्ण जी। पुलिस की सजगता और आमजन की सावचेती, पुलिस का गाइडेंस, युवाओं की मेहनत, एक और एक 11 हो गए तो हमें सफलता प्राप्त करने से कौन रोकेगा। अनूप जी पुलिस चौकी स्टाफ सदस्य है, आपसे निवेदन करूंगा आप भी पधारे। चंदाना से है अनूप, इनकी भी ड्यूटी थी। अनूप जी पुलिस चौकी चंदाना। इसी बीच मैंने नाम पुकारे थे विनोद जी सनोप गुज्जर जी महिला, राजेंद्र जी नेहरा लोधीपुरा, अभिषेक जी महिला, सनोप विजयपाल जी महिला, मुकेश जी महिला, रतनलाल जी महिला, राकेश जी कड़वासरा, शिषपाल जी कड़वासरा, जय। ये साथी अपने बीच उपस्थित हैं तो मंच पे आए और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मान ग्रहण करें। जिले के पुलिस कप्तान श्रीमान मृदुल जी कछवा, कलेक्टर साहब श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी कुड़ी और माननीय मंत्री महोदय। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब पुलिस। एक बार पूरी पुलिस टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अपना मान सम्मान जिला प्रशासन और अपने मंत्री महोदय द्वारा प्राप्त करें। क्या गवाही बन रहा है भाटीवाड़ का एक अटल सेवा केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र, एक उत्कृष्ट काम के लिए एक स्वागत और सम्मान समारोह जिसके हम सब गवाह बनते हैं। कर्तव्यों से सार्थक स्वागत करें।
अब मैं कलेक्टर साहब और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिले के पुलिस टीम के मुखिया मृदुल जी कछवा, युवा IPS, प्रेरणा के स्रोत, स्वागत कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। DFO साहब पधारे, अपने पुलिस टीम के कप्तान मृदुल जी कछवा, SP साहब का स्वागत करता दौड़ियों से स्वागत करेंगे। पुलिस टीम के मुखिया जिनके बलबूते सारा कुछ संभव हो पाया, आप हुड्डा परिवार श्रीमान SP साहब का स्वागत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गर्व के क्षण है भाटीवाड़ पंचायत के लिए कि जिले का पुलिस मुखिया अपने श्रेष्ठ टीम प्रबंधन के लिए सम्मानित हो रहे हैं। और हुड्डा परिवार से निवेदन करूंगा कि जिले के प्रशासनिक मुखिया अपने बीच उपस्थित श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय लक्ष्मण सिंह जी कुड़ी का स्वागत और सम्मान। आपने सर बहुत कीमती समय में से इस हौसला अफजाई के लिए जो समय निकाला है, भाटीवाड़ पंचायत आपका बार बार धन्यवाद ज्ञापित करती है। सम्मानीय मंत्री साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, इन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं। आपको तहे दिल से नमन। आप सबकी कृपाएं थी, आपकी मेहनत थी, ये रंग लाई। यहाँ जिन भी लोगों का भी सम्मान किया गया, किन किन के नाम लो, कितनों के नाम, कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा राजस्थान लगा, पूरा हिंदुस्तान लगा। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, लेकिन क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। जो खुशियाँ मेरी है वो सब आपकी देन है, वो सब आपकी देन है। जिंदगी भर रहेगा ये, और इस गांव से रिश्ता है और इस रिश्ते को हमेशा निभाऊंगी। आज नहीं, जब तक जीऊंगी तब तक इस गांव के लिए करती रहूंगी। जो कहा है वो करूंगी, उससे 19 नहीं 21 करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। माता रानी ने बहुत बड़ी मेहर करी। राजस्थान के हर घर से हर व्यक्ति जितने जैसा चाह, व्हाट्सएप मीडिया, अपने दिल से दुआओं से हर व्यक्ति ने ये दिखाया है कि एकता में बहुत ताकत है। और जब एकजुट होकर हम किसी काम को करते हैं और दिल से करते हैं, तो जो लोग कहते हैं, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर मन से करेंगे तो सब संभव होगा। और ये राजस्थान ने करके दिखाया है कि अगर हम एक हैं और कुछ करना चाहते हैं तो एक बच्चे को जहाँ जान, आप शायद सोच नहीं सकते कि उसने इस दौर से निकला होगा, पर वो दुआएं थी, उसे खरोच नहीं आई। आप सबकी दुआओं ने बचाया, प्रशासन ने बचाया, पुलिस वालों ने बचाया, बहुत मेहनत की उन सभी में, और सब पर एक विश्वास था। मैं SP साहब सीकर के जो SP साहब है, जब उनके पास मिली बहुत ही सहायक थी। मैंने एक ही बात कही, सर आज कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे मेरा एकदम सुरक्षित लौटा दिए। उनका एक कमिटमेंट था, पता नहीं क्या शक्ति थी उनके पास, एक ही शब्द निकला, मैडम निश्चित आपको आपका बेटा सुरक्षित लौटाऊंगा। और उन्होंने कर दिखाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सबका। देखिए इतने फोन आ रहे हैं, लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं हमारा गन्नू, तो आज गन्नू मेरा देखकर आप सबका, इस पूरे गांव का, पूरे राजस्थान का बेटा है, और उसकी दुआएं आपने जो मांगी वो पूर्ण हुई। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माता रानी का जयकारा लगाइए, बोले माता रानी की। सबके दिलों को सुरूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वारे उसको अपना मनचाहा जरूर मिलता है। तो माता रानी सबकी मुरादें पूरे करती है। इस माँ की भी करी, जो मांगता है सबको मिलता है। हमने जो भी कहा है वो करेंगे, अच्छे से करेंगे, कहा है उससे ज्यादा करेंगे। और हमेशा अगर चाहे, क्योंकि हम संस्था चलाते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, तो कहीं भी जहाँ गाँव की, ये आसपास के जितने भी गाँव ने सपोर्ट किया है, जहाँ कहीं भी हमारे से होगा उतना उन बच्चों की मदद करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी और तरह का। मुझसे हमारे पूरा परिवार सदा आपका ऋणी रहेगा और आपके लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे राजस्थान को, हर माँ को, हर बेटी को, हर पिता को, हर व्यक्ति को जिसने तहे दिल से मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मुझे मेरा लाल सुरक्षित लौटाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।
से इतला मिली, हमारे एडिशनल और एसपी साहब से मार्गदर्शन मिला। हमने सबने टीम भावना से और सीक्रेट टीम से कोऑर्डिनेशन करते हुए और दिन भर हम काम कर रहे थे। उसमें सूचना मिलने पर भाटीवाड़ गांव से लगातार हमें बहुत ही सहयोग मिला। सरपंच जी से भी मैं लगातार संपर्क में था। सरपंच जी का लड़का भी मेरे साथ घूमा, खुद अभिषेक नाम है, वो लगातार मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था, लगातार मेरे को बता रहा था सर ये है, इधर है, उधर है। और पूरे गाँव के लोगों ने बहुत ही मनोयोग से, जैसे मेरे को ऐसे लगा जैसे उनका खुद का बच्चा गम गया हो, इस भाव में पूरे गाँव ने लगकर काम किया है। इस नदी के कूचे कूचे को हर नदी को छान मारा पूरे गांव वालों ने, और सबने मिलकर बहुत ही मनोयोग से काम किया। और जब मनोयोग से काम करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और हमारी टीम का काम, गांव वालों के सहयोग से हमें जो सफलता मिली है, जिसको मैं कहूंगा कि भाटीवाड़ गांव के लोगों की, भाटीवाड़ के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे एसपी साहब की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से, माननीय मंत्री महोदय। जय हिंद। इस अवसर पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या प्रयास किए, जो किया वो आप सबके समक्ष है। लेकिन ये आयोजन इस गांव में हो रहा है तो मैं अपनी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से, समस्त रैंक्स की तरफ से इस गांव भाटीवाड़ को, यहाँ के प्रत्येक ग्रामवासी को, उन वीर जाबाजों को जिन्होंने पुलिस की मदद की, केवल उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इस नेक कार्य से, जो मेहनत आपने की निस्वार्थ भावना से, आज भाटीवाड़ का नाम न केवल पूरा जिला, न केवल पूरा प्रदेश, बल्कि देश जानता है और उसकी सराहना हो रही है। ये घटनाक्रम में एक बहुत अच्छा सराहनीय उदाहरण है कि किस प्रकार से अगर आमजन पुलिस के साथ मिल जाए और एक सकारात्मक सहयोग पुलिस का करे तो किसी भी प्रकार का अपराध या अपराधी हो उसको वो बच नहीं सकता। जैसे ही जिला सीकर से हमें अपहरण की सूचना मिली, त्वरित रूप से हमारा सबसे पहला आदेश ये था कि किडनैपर जो है यदि झुंझुनू की तरफ आते हैं और क्योंकि हमारी हरियाणा से बॉर्डर लगती है तो कहीं हरियाणा पार ना हो जाए, तो सर्वप्रथम हमारे सभी अधिकारियों ने, सीओ साहिबान हो चाहे हमारे एसएचओ हो, प्रत्येक कांस्टेबल, थाने का प्रत्येक आदमी, सबने अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करते हुए सर्वप्रथम हरियाणा बॉर्डर को पूर्णतः सील किया। डीएफओ साहब जानते हैं कि जो अपहरणकर्ता थे सीकर से आने के बाद में सिंघाना तक जाकर के लौट के आए। सिंघाना से वापस इसलिए लौट आए कि पुलिस की पुख्ता नाकाबंदी वहां पर थी। न केवल नाकाबंदी जिले की, झुंझुनू पुलिस की, बल्कि हमारे सीओ साहिबान ने हरियाणा पुलिस की जाके भी नाकाबंदी चेक की, वो लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरे जिलों से भी हमारा सामंजस्य था, महेंद्रगढ़ से, भिवानी से। तो इस प्रकार की पुख्ता नाकाबंदी के अलावा फिर लगभग 40 से ज्यादा मोबाइल टीमें हमारी, चाहे वो जीपों में हो चाहे वो मोटरसाइकिल से हो, वो पूरे क्षेत्र में निकली। और जिला पुलिस का तो ये काम था ही था, हमारी तो ड्यूटी थी, लेकिन आप लोगों ने जो कार्य किया, नंबर 1 काम वही नंबर 1 काम वही है जो जिसने अंतिम रूप से इसको सफल बनाया, इस कार्य को, चाहे वो अकेला महबूब हो या समस्त ग्रामवासी हो, बगैर किसी दूसरी बार सोचे सब अपनी गाड़ियां लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, हाथों में टॉर्च लेकर के रात को 3 बजे, मैं जिला पुलिस कप्तान होने के नाते कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम इतिहास में लिखा जाएगा और आने वाले समय में प्रदेश में, जिले में, देश में लोग इस घटनाक्रम को, इस गांव को, इसके प्रत्येक ग्रामवासी को एक उदाहरण के तौर पर बताएंगे। पुनः मंचासीन सभी अतिथिगण को, आप सभी को जिला पुलिस की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल सारे जनमानस को झकझोर के रख दिया। जो ही घटना की इत्तला
जिला प्रशासन झुंझुनू को मिली, जो है हमने जो है एसपी साहब से वार्ता करते हुए और हमारे डीएफओ साहब जो हुड्डा साहब है, राजेंद्र जी हुड्डा, तुरंत ये हमारे पास आए, एसपी साहब से मिले, मेरे से मिले और जो है इन्होंने यही आशंका व्यक्त की थी कि जो है चूंकि किडनैपर्स हरियाणा के रहने वाले हो सकते हैं, तो पूरी संभावना ये है कि झुंझुनू की धरती को क्रॉस करते हुए वो निकले। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो है ये स्ट्रेटेजी बनाई और जो है काफ़ी जो है इसमें एसपी साहब ने अभी आप लोगों के सामने जो है जो झुंझुनू पुलिस द्वारा प्रयास किए गए उनकी जानकारी दी। और निश्चित तौर से मैं जो है हमारे जिले के जो नए पुलिस कप्तान आए हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि हर दिन अखबार में पुलिस की फोटो और नीचे 2-3 जो है मुलजिम बापरदार जरूर मिलती है, प्रतिदिन मिलती है। ये निरंतर ये सिलसिला चल रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि इनके आने के बाद में जो है कितने जो है उलझे हुए प्रकरण में कार्रवाई जिनमें लंबित थी, जिनमें पेंडिंग हो गई थी और जिनमें गर्द छा गई थी, मैं तो ये कहूँगा उसको उन्होंने अनफोल्ड किया है, निकाला है और जो है खोज निकाला है मुलजिमों को और जो है कानून के हवाले उन मुलजिमों को किया है। जहाँ तक बाटीवाड़ की बात है, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आगे कोई भी इस तरह का किडनैपर और एंटी सोशल एलिमेंट, समाज विरोधी तत्व है, वो बाटीवाड़ की धरती की तरफ कदम नहीं रखेगा। वो 3 बार सोचेगा बाटीवाड़ का रास्ता जो है पकड़ने से पहले कि उधर जाऊं या नहीं जाऊं। और आपने ऐसी नजीर पेश की है, न केवल झुंझुनू जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश में। और झुंझुनू जिले के अन्य गांव हैं, प्रदेश के जो अन्य गांव हैं, वो भी इससे उस उदाहरण से सबक लेते हुए कि कैसे एक मासूम बच्चे का, निर्दोष बच्चे का, जो अबोध बालक अभी दुनिया को जान पहचानी, अभी समझने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई दोष नहीं होते हुए भी जो है कैसे इस तरह की हिमाकत उन्होंने करी। तो ऐसे यदि सारे गांव वाले, सारे ग्रामवासी और झुंझुनू जिले के नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे प्रदेश के ग्रामवासी यदि तय कर ले, जैसा बाटीवाड़ के लोगों ने न केवल तय किया बल्कि करके दिखाया, तो ऐसा यदि तय कर लेते हैं तो इन घटनाओं में बहुत ही कमी आएगी और जो है अपराधों में अंकुश लगेगा और इस तरह के भविष्य में और सुनने को नहीं मिलेगा कि दूसरे किसी गुन्नू का अपहरण हो गया है और जो है वो उस बालक को जो है लेकर के एंटी सोशल एलिमेंट और किडनैपर्स चले गए। इस तरह की नौबत नहीं आएगी, मेरा दृढ़ विश्वास है। और आपके गांव की तो मैं अभी बैठा सामने देख रहा था कि जो शौचालय है उस पे लिखा हुआ है इज्जत घर। गाँव में मैं जाता हूँ, ज्यादातर में 99% शौचालय शब्द होता है। जब आपके दिमाग में इतनी इज्जत है शौचालय के प्रति भी, तो लोगों के प्रति और समाज के प्रति कितनी इज्जत है, ये बाटीवाड़ के लोगों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, तारीफ करना चाहता हूँ। जब ऐसा जज्बा, ऐसी इज्जत आपकी समाज के प्रति है तो सबसे बड़ा ये जो है उदाहरण होगा मेरे लिए तो। और मैं अन्य ग्राम पंचायतों से भी ये कहूँगा कि जो है बाटीवाड़ के लोगों से प्रेरणा ले, उनका उदाहरण ले और भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं की पुनरावृत्ति झुंझुनू जिले में नहीं हो। गाँव में धीरे धीरे अपराध बढ़ रहे हैं, जो है जगह जगह लोकल बॉडीज की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से, व्यापार संगठनों की तरफ से जगह जगह ये सीसीटीवी कैमराज लग चुके हैं और ये इतने मददगार साबित होते हैं कि इनसे आगे से आगे। राजस्थान सरकार के मंत्री जी, युवा मंत्री जी, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी राजेंद्र जी हुड्डा जी, एसपी साहब एंड कलेक्टर साहब, रेस्पेक्टेड मंच, दोस्तों, अभी 2 महान हस्तियों का आपने स्पीच सुना है, एसपी साहब का और कलेक्टर साहब का। इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आज अपने लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है।
एक एजुकेटेड आदमी बहुत सिस्टम से, बहुत तरीके से अपनी बात को पुट करते हैं। और अगर हर गांव के अंदर अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि शहरों के अंदर व्यवस्थाएं थोड़ी अच्छी हो रही है, गांव में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी पहले। आज से दोस्तों 20 साल पहले शहर को नहीं पता था कि मेरे को कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कौन सी स्कूल में पढ़ना है। ग्रामीण जानता था आज से 25 साल पहले कि मेरा अगर मैं यहाँ से 10th पास कर लूंगा तो मुझे 11th में कहाँ एडमिशन लेना है, और 12th पास कर लूंगा तो मुझे कॉलेज में कहाँ जाना है। और आज दोस्तों गाँव में नहीं पता है कि मेरे को आगे कहाँ जाना, इसलिए ये अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, क्योंकि जानते नहीं अपन। तो सब एकजुट होकर के सबसे पहला काम अपना एजुकेशन है। दोस्तों मैं एक टीचर हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, और मैं आईटी और मेडिकल को पढ़ाता हूँ। मेरे हाथ से अब तक कम से कम भी 45 से 50 हजार स्टूडेंट पढ़ चुका है केमिस्ट्री। 50 हजार स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे आईपीएस हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे आईटीएस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आज अगर मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जाऊंगा तो कह सकते हैं कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 30 से 35 स्टूडेंट है मेरे डॉक्टर जो एसएमएस के अंदर। इसमें सब ने कहीं पर भी है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी है क्या गुरुजी आपका लड़का, आपका लड़का, आपका लड़का, तो पूरा राजस्थान एक तरफ हो गया था कि ये चीज है। मैं 4 बजे इतना ज्यादा, मैं 4 बजे तक नहीं घबराया था क्या क्या नहीं, 4 बजे मेरे में इतना ज्यादा घबरा गया कि मैंने कहा अब क्या होगा। फिर मैंने एसपी साहब से बात की और हम 5:30 बजे मिले एसपी साहब से। एसपी साहब ने फिर कसावा साहब से अपने बधून में बात की, तो शायद इन्हीं का स्टेटमेंट है जो मैंने सुना। बोले बहुत चिंता मत करो, आने वाले 40 से 46 मिनट के बीच में ये यहाँ पकड़े जाएंगे। वो वार्ता होने से पहले और 36 से 37 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस का टारगेट था कि 40 से 46 मिनट के बीच में पुलिस वहां पहुंच जाएगी उनके पास से। उससे पहले ग्रामीणों के सहयोग से, यानी कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ग्रामीण पहुंच गए वहां जाकर के। तो बहुत आज पूरा मतलब झुंझुनू पूरा करे पहले बॉर्डर सीज कर दिया था, बहुत बड़ी बात है। मतलब राजस्थान का हर जगह, राजस्थान का हर माता, हर पिता एक ही सोच रहा था कि इस बच्चे ने क्या गुनाह किया है। हर माता ये सोच रही थी कि मेरा बेटा है, हर छोटा बच्चा भाई सोच रहा था कि मेरा भाई है। कम से कम मेरे से 300 से 400 कॉल ऐसे आ गए जिसकी मायों ने खाना नहीं खाया। अभी कोई ग्रेटर नोएडा से थी कि मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, पहले मैं बात करूंगा, मिल गया। अब मैं फोन नहीं उठा रहा था, कह रहे 9 साल का बेटा क्या, वो भैया को पहले बात सुनूंगा उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो पूरे हिंदुस्तान की दुआएं अपने साथ थी और हिंदुस्तान का फोकस आकर के एक सेंटर बना, वो भाटीवाड़ गांव बना, पूरा का पूरा अपना गांव बना आकर के। ये होना था अपने लिए कि हाँ एक सेंटर पॉइंट बनेगा ये। और दोस्तों आज एक शिक्षा नगरी शेखावाटी शिक्षा नगरी पे यह अटैक हुआ, बहुत सालों बाद, बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में कहते हैं कि ग्रामीण कुछ भी कर सकते हैं। झुंझुनू जिला तो आज पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर है। आज नंबर 1 एजुकेशन में जाना जाता है वो झुंझुनू है। झुंझुनू ने एक तरफ राज किया पूरी इंडिया पे एजुकेशन पे कि इंडिया के अंदर एजुकेटेड है वो केवल झुंझुनू है। क्या अपन तो बहुत आगे एडवांस है। तो दोस्तों मैं इतना ही कह सकता हूँ, मेरा स्कूल भी है, मेरा इंजीनियरिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है। अगर इस गाँव से कोई भी कहते मैं गरीब हूँ, बच्चा इंटेलिजेंट है और नहीं पढ़ सकता आगे, तो मैं आज इस गांव को घोषणा कर रहा हूँ, गोद ले रहा हूँ कि अगर एजुकेशन में मैं आज के बाद इस गांव के लिए कोई कमी नहीं आनी कहीं पर भी है। आपको लगे कि मेरा बेटा यहाँ नहीं पढ़ सकता है, कि मुझे इसको एयरफोर्स में जाना है, एनडीए में जाना है, मेडिकल में जाना है, आईआईटी में जाना है या डीयू के अंदर जाना है, कि हम भेज सकते हैं। वो एजुकेशन के लिए मैं आपको इस गांव के अंदर घोषणा करता हूँ। और जो भी मैडम ने हमने जहाँ पर घोषणा की है वहाँ 21 करके आज परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन हम कह सकते हैं हम आपको 12 महीने में अपन इस गांव की अपन सूरत बदले, एजुकेशन की सूरत बदले। सभी ने कहा कि सब चाह रहे और जरूर निश्चित बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाटीवाड़ा। तो जोर से बोलिए। एक इंडिया का, एक राजस्थान का मुख्य सेंटर है वो भाटीवाड़ है। और लोगों अगर कभी अभी एसपी साहब कह रहे थे कि मौका कभी कभार मिलता है, आज राजस्थान में अपनी पहचान बनाई है। इस पहचान को दोस्तों
खोना नहीं है कभी, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि किसी घर में खुशियां, किसी घर में एजुकेशन बहुत सालों बाद आती है, इंटेलिजेंस बहुत सालों बाद आती है। मैं घर की बात बता रहा हूँ, आज गांव के अंदर ये हुआ है तो कम से कम इस ये केंद्र बिंदु रहे कि हाँ सबक लेना है, भाटीवाड़ से लेना है। आज के बाद कोई भी अगर अपराधी किसी गांव में एंट्री करे तो वो सोचे एक बार कि मैं गांव की ओर अग्रसर कैसे कर रहा हूँ। कहते हैं कि सब ने अपने व्हाट्सएप छोड़ दिए, केवल और केवल एक ही व्हाट्सएप पे लग गए, वरना सब कहीं न कहीं इस व्हाट्सएप ग्रुप से वो किसी को मैसेज करते हैं, कोई कुछ कहानी पढ़ते हैं, कोई सब के सब भूल गए। 8 से 10 घंटे में एक ही है कि बच्चा मिल रहा है, एक व्हाट्सएप दूसरे से, दूसरे व्हाट्सएप से तीसरे। इसलिए पुलिस को इतनी सहायता मिल गई, इतनी सहायता मिल गई कि पुलिस में भी कॉन्फिडेंस आ गया। इसलिए एसपी साहब ने कहा था कि इसलिए हम टाइम दे रहे हैं 46 मिनट का। ये सारा का सारा राजस्थान, सारा गांव, सारा प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक आदमी पुलिस के साथ खड़ा है, इसलिए पुलिस को कॉन्फिडेंस है। जय हिंद, जय भारत, थैंक। एक माँ जिसके बेटे का अपहरण हुआ और वो समय उस माँ ने किस तरीके से गुजारा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इसके इस चीज को कोई दूसरी माँ ही समझ सकती है। और एक पिता ने इन चीजों को भुगता। मैं हमारे डीएफओ राजेंद्र जी हुड्डा मेरे अजीज मित्रों में से हैं, और ये वाइल्ड लाइफ के बड़े इनका जो इनका डिपार्टमेंट है, इनका विभाग है, उसी के ये उसमें इनकी खूब अच्छी रुचि है और उसमें मैं भी रुचि रखता हूँ। इसलिए हम साथ साथ काम करते हैं। न ये डीएफओ की तरह रहते, न मैं एक मंत्री की तरह रहता। हमारे क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ कैसे डेवलप हो, इसके लिए हम साथ साथ काम कर रहे हैं काफी समय से। और महावीर जी हुड्डा, मुझे आज पता चला कि यूनिवर्सिटी के टाइम में हम 20-25 साल से आज भी लें, लगभग 30-25 साल बाद में, ये भी मेरे पुराने मित्रों में से हैं। और मेरे पास डीएफओ साहब का मैसेज आया था, वो बोले बच्चा सीकर से मैसेज ये है कि झुंझुनू जिले के अंदर किडनैपर लेके उसको घुस गए। तो मैं आश्वस्त हो गया था कि अब किडनैपर अपहरणकर्ता पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसलिए आश्वस्त हो गया था कि धौलपुर जिले के अंदर, राजस्थान में तो ये बीमारी अपने जिले में तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, अलग केस है। धौलपुर में एक मैंने देखा है ऐसा, एक बच्चे का एक आदमी किडनैप होने के बाद में 6 जगह बिक जाता था। एक आदमी ने किसी का किडनैप किया, दूसरे किडनैपर ने किसी दूसरे को बेच दिया कि तो 5 लाख रुपए पकड़ और मजे, अगले का दूसरे जगह 10 में बेच दिया, 20 में बेच दिया। उस जिले में काम करने का हमारे कछावा साहब, मुर्दल जी कछावा, हमारे एसपी साहब ने जो वहां काम किया, और आज भी धौलपुर जिले को जिस तरीके से इन्होंने डकैतों को वहां ठीक किया, अपराध को ठीक किया, उससे मुझे फुल आश्वस्त हो गया था मैं कि झुंझुनू में यदि अपहरणकर्ता घुस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, बच्चा सैफ कुशल पहुंच जाएगा। और जैसा हमें उम्मीद थी, कोई बहुत दमदार आदमी, कोई शानदार मेहनत करने वाला आदमी ही इस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि 40 से 46 मिनट के अंदर हम आपके बच्चे को तक पहुंच जाएंगे। ये जब तक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कॉन्फिडेंस की बात है कि यदि कोई आदमी कहते कि इतनी मिनट में रिजल्ट दे दूंगा, ऐसा यदि कोई पुलिस वाला बोलता है तो ये लगता है कि हाँ हकीकत में। दूसरी बात ये है, दुनिया जब से बड़ी है तब से अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा रही है, बुरे लोगों की संख्या कम रही है, इसीलिए दुनिया चल रही है। अपराध करने वाले हो, चाहे चोरी करने वाले हो, चाहे गलत काम करने वाले, उनकी संख्या कम है दुनिया में, और अच्छे काम करने वाले लोगों की, पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए दुनिया चल रही है। और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसका आज से 4-5 साल पहले एक बच्चा उदयपुर वाटी से और अपहरण हुआ था, शेड्यूल कास्ट का बच्चा था, उसको किसी अपराधी ने गांव से उठा लिया था, और वो भी एक सीसीटीवी कैमरे की वजह से।
उस बच्चे तक पुलिस पहुंच पाई थी। उस बच्चे का शेड्यूल कास्ट का बच्चा था, मेघवाल समाज का, राजकुमार नाम था उस बच्चे का। और उस टाइम में भी पुलिस की बहुत जय जयकार हुई थी। जब भी पुलिस अच्छा काम करती है और जनता धन्यवाद करती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम दीपावली के दिन घरों के अंदर रहते हैं, होली के दिन हम होली मनाते हैं। पुलिस की होली और धुलंडी उसके बाद होती है। जब कोई मेला होता है तो हम मेले के अंदर मेले में भाग लेते हैं, त्योहार में भाग लेते हैं। लेकिन ये बेल्ट की नौकरी है ना, इसके प्रति हम लोगों का हमारा नजरिया सोचना पड़ेगा। इनके अपने उच्च अधिकारियों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही है, जनता के प्रति जवाबदेही है, मीडिया के प्रति जवाबदेही है, जुडिशरी के प्रति जवाबदेही है। कितनी जगह से एक पुलिस का अधिकारी कितनी जगह से बंधा हुआ है, फाइल तैयार करके कोर्ट में लेके जाता है तो उसमें कहीं दिक्कत होती है तो जज के सामने पसीना आ जाता है, मीडिया के सामने उसको इंटरव्यू दे, मीडिया के सामने छोटी सी चीज, हर आदमी के हाथ में कैमरा है। और इन हालातों के अंदर हमें अच्छे काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भाटीवाड़ है। ये लोग उसका पीछा करते करते मिनट टू मिनट उसके पीछे आ रहे थे। और अभी एसपी साहब ने मुझे कहा कि आप हमारी मदद करो, और जहां यदि अच्छी जगह कैमरे लग जाए तो हमें अपराध को पकड़ने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जितने भी सरपंच यहाँ बैठे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, सारे 44 पंचायतों के सरपंचों को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं, अपनी पंचायतों के अंदर मुख्य चौराहे, मुख्य सड़कों पर कैमरे लगाना। पैसे उसके लिए मैं दूंगा आपको सिर्फ अपना उसका एस्टिमेट बना के ले आना। और हमारा दीपावली के ऊपर हमारे लोगों को ये सबसे बड़ी सौगात हो कि हमारा कोई भी चौराहा, कम से कम 2 या 3 चौराहे पर ये चीजें हो जाए। तो आज भैंसों की चोरी हो जाती है, दूसरी और बदमाशी हो जाती है, अपराधी अपराध करके निकल नहीं सकता। और सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे से हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में मेरी वो टीम, हमारे सरपंच साहब है, हमारे गांव के जो मनोज, पूरी के पूरे लोग, मुझे इस बात की खुशी है। ये वो जो सारे के सारे लोग, उन लोगों को मैं सम्मानित कर रहा था जो मेरे घर जैसे हैं, जो मुझे रोज मिलते हैं, तो हर दिन मेरा उनसे मिलना जुलना होता है। ऐसे कोई 48 घंटे का समय नहीं निकलता। मैं जयपुर हूँ तो वहां मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो वो मेरे पास आते हैं। सारे के सारे घर जैसे लोग हैं। और मुझे अभी हुड्डा साहब की विशेष ने कहा कि हम एजुकेशन की दृष्टि से इस गांव को गोद लेते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं तो 15-20 साल से इस गांव के गोद ही हूं। मैं तो खुद इस गांव के गोद हूं। मुझे इस गांव का जो लाड प्यार और जो अपनत्व जो है भाटीवाड़, मेरे लिए हमारी 44 पंचायतों में नंबर 1 पर है ये। और आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं इस गांव के अंदर, मेरे समाज के वोट, जब जातिवाद इस लेवल पर है, मेरे समाज के वोट 10 वोट नहीं है। और इस गांव के अंदर जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं उनके 60% वोट है, लेकिन लीड मेरी होती है यहाँ हर बार मेरी लीड होती है इस गांव के अंदर। और ये सबसे बड़ी बात। और यहाँ का आदमी, ये जितने भी लोग हैं जो भगरे थे, एसपी साहब ये सारे के सारे राजेंद्र गुड्डा थे। आप कभी भी बात करना, अपने आपका मंत्री समझते हैं, मंत्री से कम कुछ समझते नहीं है। और ये रात को दिन को तो ये इस टीम के द्वारा यहाँ से निकल नहीं सकता था। और सच बात ये है कि ये जो लोग हमने जो हमारे पास, मैं जब चुनाव में जाता हूँ तो मैं इन सबके बीच में खड़ा होकर एक बात कहता हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ इस बीच में कि मैं आज कमजोरी में हूँ, आपके पास ताकत है, मुझे ताकत, आप उधार दो। अगले 60 महीने में आप भी कमजोरी आ जाएगी तो दी हुई ताकत ब्याज पे ब्याज लगा के आपको वापस लौटाऊंगा। इस एक बात के ऊपर सारे लोग मेरा साथ देते हैं। और निश्चित रूप से
निश्चित रूप से जब किसी में भी कमजोरी आती है, जरूरत पड़ती है तो उसकी दी हुई ताकत को मैं ब्याज सहित उसको वापस लौटाता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी, उस ताकत को मैंने 100% उस ताकत को क्षेत्र के विकास और गरीब के साथ न्याय में लगाया है। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता इस उदयपुरवाटी विधानसभा में कि राजेंद्र गुड्डा ने ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, थाने में, तहसील में एक पैसे का साथ लगा दे। एक सेकंड में राजनीति छोड़ के सदा के लिए घर बैठ जाऊं, एक पैसे के लिए कोई आदमी कह दे आपके भाई के ऊपर घेड़ का दाना समझता हूं, और सारे के सारे लोग, उनको पता है ये हमारी कमाई है। और ये आपको बताऊं, सारे लोगों ने मुझे कहा हम धन्यवाद करेंगे, पुलिस की टीम का धन्यवाद करेंगे, उस परिवार को। आपसे मतलब नहीं, कोई भी होता तो इस गांव का वही सहयोग मिलता। और मैं अंत में आप सब लोगों ने जो ये आज का जो यूथ है, हमने DMRFT के फंड में से कितने पैसे दिए ग्राउंड के लिए वकील साहब? 8 लाख रुपए। और अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस आपके खेल के मैदान के लिए इन युवाओं ने जो अच्छा काम किया, इन नौजवानों ने अच्छा काम किया, 8 लाख रुपए के अंदर 13 लाख रुपए और मिला के 21 लाख रुपए आपके ग्राउंड के लिए, स्कूल में स्टेडियम के लिए देने की घोषणा करता हूं। और इसके लिए आप सब लोगों ने, आप तो महावीर जी हमारे पुराने दोस्त हो, और हमारे DFO साहब तो मेरे मित्र, हम साथ साथ काम कर रहे हैं और सबके साथ एक अलग रिश्ता है। लेकिन मैं अंत में SP साहब आपकी टीम को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शानदार काम किया। और मैं एक बात आपसे, SP साहब झुंझुनू नहीं आना चाह रहे थे, इनका ट्रांसफर हो गया था, और उसके बाद में ये CM साहब से मिले, मुझे भी पता चल गया था SP साहब की डॉटर छोटी है, बच्ची 6-7 महीने की है, और इनकी जयपुर पोस्टिंग हुई थी। तो ये चाह रहे थे बच्ची है, वहां में सेट होगा, मेरी दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने इनके साथ बेईमानी की, इनके साथ मैंने थोड़ा सा छल किया कि मेरी नीयत थी कि इनकी सेवा हमारे जिले को मिले, और मैं इस मामले के अंदर इनके विपरीत चला। इनके ये झुंझुनू नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक काबिल अधिकारी हमारे जिले में आए और हमारे लोगों को न्याय मिले, अपराध से मुक्ति मिले। ये हमारा स्वार्थ था, और इस स्वार्थ के अंदर आदमी कहीं न कहीं छोटी मोटी गलती कर देता है। इसलिए मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं, आप मुझे माफ करना। जय हिंद, जय भारत। पता नहीं कहां से क्या बात आ गई मेरे भाइयों, नीम का थाना जिला नहीं बढ़ रहा मेरे भाई, नहीं बढ़ रहा है। और उदयपुरवाटी कहीं नहीं जा रही है। जिन लोगों के पास मैं इस मुद्दे पर राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा, आज हम सिर्फ हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, जिस परिवार है इसलिए पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा था, इसलिए इस मुद्दे पर नहीं बैठा। जिन लोगों के पास बोलने के लिए कोई कुछ भी नहीं है, वो इस तरह की बातें हैं ला रहे। उदयपुरवाटी जब कभी जिला बढ़ेगा तो उदयपुरवाटी खुद ही बढ़ेगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये सारी 100% मन घड़त बात है। जिलों की तो कमेटी है, एक हमारे मदन प्रजापति बालोतरा से विधायक नंगे पांव घूम रहे पिछले 6 महीने से कि मेरा बालोतरा जिला नहीं बढ़ेगा, मैं जूते नहीं पहनूंगा। विधानसभा के बाहर ही जूते खोल के चले गए, नंगे पांव घूम रहे। बालोतरा जिला बढ़े। दूसरी मांग चल रही है फलोदी जोधपुर में जिला बढ़े। ब्यावर अजमेर में जिले की मांग है कि ब्यावर जिला बने। इधर फिर कोटपुतली के जिले की मांग है, जयपुर में कोटपुतली जिला में। नीम का थाना के खुद के लोगों को पता नहीं तुम कहाँ लग रहे हो। नीम का थाना के लोगों को पता नहीं हमारा जिला बन रहा है क्या। कमेटी बनी हुई है, कोई उसमें जाना नहीं चाह रहा। न खेतड़ी नीम का थाना के साथ जाना चाह रही, न हमारा खंडेला जाना चाह रहा, न श्रीमाधोपुर जाना चाह रहा, न उदयपुरवाटी जानी चाह रही। उदयपुरवाटी के 75% पार्ट है जो झुंझुनू से जुड़ा हुआ है। 25% पार्ट उन लोग पापड़ा पचरंगी के लोग भी नहीं चाह रहे, उनकी मांग भी नहीं है।
ये तो मैं आज नहीं बोलूंगा इस मामले में। तो ये तो सिर्फ जिन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है उन्होंने फालतू के अंदर एक बेमौसम की बरसात है, इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्थिति स्पष्ट कर दी। अब मैं उन साथियों को दोबारा बुलाना चाहूंगा, नवयुवा साथी जिनका सम्मान हुआ था, गुड्डा परिवार, एक बार उनसे हाँ, इस एक बार पुनः इस अपने व्यस्त कार्यक्रम में से प्रोग्राम हुआ है, उसमें सम्मान हुआ है। क्या आप भी शिखर एसपी की तरह इस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना चाहेंगे, या आपकी पुलिस की टीम में जो सदस्य थे उनको कोई पुरस्कार मिलेगा? निश्चित तौर पे आज का ये जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ है, जो स्थानीय युवा लोगों द्वारा पुलिस का सहयोग किया गया, उचित प्लेटफॉर्म पर जिला पुलिस द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको आगामी 26 जनवरी पर भी सम्मानित किया जाए, और जो पुलिस टीम हमारी इसमें शामिल थी उनको भी निश्चित तौर पर हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा जो है उचित इनाम दिलवाया जाएगा। सर, झुंझुनू जिले में घोड़ागोड़जी थाने को हॉट थाना माना जाता है। जब से थाना खुला था तब प्रथम वर्ष में मुकदमे 13 या 14 दर्ज हुए थे, लेकिन आज मुकदमे हजारों की संख्या में पहुंचने लगे हैं। नफरी तब से मात्र 5 लोग बढ़े हैं जब से थाना खुला था। नफरी की कमी है, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे ये मामला मेरे संज्ञान में है और आगामी समय में इसका जो है हम उचित सुझाव करेंगे। सर, एक चीज को जवाब दोगे, काफी लोगों का यह कहना है कि भी परिवार की राजनीतिक पहुंच होने की वजह से थोड़ी सी सक्रिय पुलिस ज्यादा ही थाने के लगा कि एक गरीब परिवार को बच्चों तो भी पुलिस इतनी सक्रिय होती है कि इतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। देखिए, पुलिस के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। अपराध चाहे किसी के साथ भी हो, हमारे लिए उतना ही गंभीर है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि चाहे किसी भी परिवार के साथ में हो। और ऐसा ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि कहीं कोई राजनीतिक प्रभाव था या और कोई बात थी। पुलिस ने जो एक घटना की गंभीरता को देखते हुए, चूंकि 9 साल का बच्चा था, उस गंभीरता को देखते हुए अपना काम किया। रखी जाएगी। चंद 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, जो भी वीरता पुरस्कार मिलते हैं उसमें राष्ट्रपति भवन में भी नाम भेजे जाते हैं, जिला कलेक्टर के द्वारा भी सम्मानित होते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी सम्मानित होते हैं। उसमें यहाँ से जो लड़के हैं उनमें से किसी को भावनाओं को जीता है।